जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो आप लोगों को जैसे कि सब लोगों को जानकारी होगी कि अपने यहाँ यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी यूपी पुलिस की जो आ रही है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये 35,000 प्लस अपने यहाँ भर्ती आ रही है यूपी पुलिस की। और इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके सिलेबस आपका है जीके के 38 क्वेश्चन होते हैं। जीके कितने क्वेश्चन होते हैं? 38 क्वेश्चन। और मैथ के 38 और रीजनिंग के 37 और हिंदी के 37। तो अब ये 19 जो हैं ये मैथ वाले सेक्शन में क्वेश्चन तो 38 आएंगे और जो 19 क्वेश्चन होते हैं वो अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और होते हैं मैथ वाले सेक्शन में। और क्वेश्चन क्या होते हैं? रीजनिंग वाले। तो रीजनिंग में क्वेश्चन कितने आते हैं? हमने 56 और मैथ में कितने आते हैं? 19। समझ आ गई ये चीज आप लोगों को? आप एक चीज समझिए, अब आपका क्वेश्चन हो गए टोटल हमारे 150 क्वेश्चन टोटल हो गए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होगा तो आपका पेपर हो गया 300 नंबर का। क्लियर हो गई चीज? अब आगे देखिए, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हम तैयारी कैसे करें। आप लोग सोचेंगे कि हम तैयारी कैसे करें। सिलेबस के बारे में आपको मैंने बता दिया, यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है वो भी बता दिया, कितनी भर्ती आ रही है वो भी बता दिया। अब उसके बाद सिलेबस भी बता दिया कि अपने यहाँ जीके से 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी 38 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 37 और हिंदी से भी 37। और जो रीजनिंग से 37 क्वेश्चन आते हैं उनमें प्लस 19 और हो जाते हैं तो वो 56 हो जाते हैं क्वेश्चन। और मैथ में 19 रह जाते हैं। जो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं 19 वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन क्या होता है? सेक्शन मैथ में ही आते हैं वो। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आप समझिए हम लोग अब कैसे तैयारी करें तो हमारा यूपी पुलिस में हो जाए, हमारा सपना और हमारे माँ बाप का सपना पूरा हो जाए। तो ये हम कैसे तैयारी करें, ये चीज आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और आप अगर लोग हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटे को दबाइए। ठीक है? अब आप देखिए आगे, ये हिंदी है। हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं हम आपको बता चुके हैं, 37 क्वेश्चन। क्लियर हो गई ये चीज? 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने हिंदी में 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए अगर पढ़ के तो आपका काम 100% हो जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन आपने कर दिए और बुक किसकी लेनी है? अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि हम बुक किसकी लें। क्लियर है ये चीज? आपके दिमाग में 100% ये चीज आएगी, सर हम बुक किसकी लें। तो आप बुक लीजिए लूसेंट की, बढ़िया बुक है। आपके पास कोई अगर और बुक है तो आप उससे भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर आप लूसेंट वाली बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर बुक ले ली आपने लूसेंट की, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है? आप नोट्स बनाइए। सेल्फ स्टडी कीजिए या आप कोचिंग में किसी की पढ़िए और नोट जरूर बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नोट्स क्या चीज होती है, आप छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं नोट्स में। अगर आप पेपर देने जाएंगे तो उससे 10-5 दिन पहले आप चाहेंगे तो नोट्स को उठा के आप पढ़ लेंगे तो आपका वहां पे बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप बुक को उठा के पढ़ेंगे तो आपको इतनी जल्दी वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए नोट्स आपका बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? नोट्स आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यूट्यूब पे बने रहिए, हमारे यूट्यूब पे श्योर सक्सेस इंडिया पे आप बने रहिए और आप समय समय पर आपको वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी आपको वो मिलेंगी। और उसके बाद आप 2 तरह से पढ़िए, आप नोट्स पढ़िए और लूसेंट की बुक ले आइए और चाहे सेल्फ स्टडी कीजिए या किसी की कोचिंग में पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे चैनल पर पढ़िए, इस कहीं भी पढ़िए। आपकी हिंदी क्लियर हो गई, आप 30 से 35 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर मैंने बताया आपने लूसेंट की बुक और नोट्स अच्छे से बनाए तो आप 30 से 35 क्वेश्चन 100% करके आएंगे। उसके बाद अब आप आइए मैथ पे। अब मैथ पे आया तो मैथ के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है वो रीजनिंग वाले में आ गए। अब आपके बचे कितने? मैथ में 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन जो मैथ में बचे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं। किससे आते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं। तो आप अर्थमेटिक को ज्यादा अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप पूछेंगे मैथ में सर काय की बुक लें, तो आप मैथ में जो आर एस अग्रवाल, हमारे यहाँ मैथ में जो आर एस अग्रवाल की बुक आती है
ये 100% सक्सेस होती है और ज्यादातर बच्चों ने पढ़ी हुई है जो पुलिस में लग गए हैं, कोई एसएससी जीडी में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, आरएस अग्रवाल से पढ़ा हुआ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक लो अगर मैथ की तो आरएस अग्रवाल की लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ में क्या है वो है आप डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस का क्या रूल है, अगर आपने मैथ में और रीजनिंग में आपने अगर डेली प्रैक्टिस नहीं की तो आप जीरो हो जाएंगे। कितना भी अच्छा पढ़िए, कोचिंग में सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करिए, पर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ में कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, इतना मैं 100% श्योर कह सकता हूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 101% 19 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन सही करके आएंगे। 16 से 17 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब YouTube मैंने बता दिया, YouTube आप श्योर सक्सेस इंडिया, श्योर सक्सेस इंडिया में पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, वो वीडियो रिलेटेड कंपटीशन से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो हम आपको अपनी वीडियो में देंगे, आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और आप बस हमारा साथ दीजिए थोड़ा सा। YouTube में ये नहीं कहता आप मेरे यहाँ भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता आपसे आप मेरे श्योर सक्सेस इंडिया चैनल पर ही पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए, किसी की ऑफलाइन कोचिंग पढ़िए, किसी और की ऑनलाइन कोचिंग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जो बता रहा हूँ इसी हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपका 100% काम हो जाएगा और आपके माँ बाप का सपना 101% पूरा होगा। अब आप इधर देखिए, अब आप आ जाइए यहाँ पे रीजनिंग पे। रीजनिंग पे 19 क्वेश्चन जो मैथ वाले हैं वो रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन में आते हैं। तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हो गए? 37 + 19 कितने हो गए? 56 क्वेश्चन हो गए। तो रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं, तो 56 इसकी बुक 56 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर बुक आएगी रीजनिंग के लिए, हम पढ़ने के लिए कौन सी बुक लेके आए? तो आप मेरे हिसाब से अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की एक बुक आती है, आप उस बुक को लेकर आइए। और डेली प्रैक्टिस, जैसे मैंने मैथ में बताया ऐसे यहाँ पे रीजनिंग पर भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग पर भी आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रीजनिंग पर भी आपने अगर डेली प्रैक्टिस नहीं की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में। कुछ भी करते रहिए, कितना भी पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ करना है तो डेली प्रैक्टिस मैथ में भी कीजिए, रीजनिंग में भी कीजिए, आपका 100% यूपी पुलिस में होगा। और रही बात, अब आप जीके पे आ जाइए। जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं 18+ तो सभी होते ही हैं, ज्यादातर 21+ होते हैं तैयारी करने वाले, ज्यादातर तो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और भर्तियां नहीं आती हैं अपने यूपी में, क्योंकि अब ये 3-4 साल बाद तो ये जो आ रही है यूपी पुलिस की 35,000+। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, 100% आपका काम हो जाएगा। तो 4 साल बाद ये जॉब आई है, तो आपकी जीके है, आपकी जो जीके है 38 क्वेश्चन आते हैं। आप सब लोगों को पता है बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी होती है, तभी कोई यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन कर पाएगा, वरना बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी जीके में 20 से 25 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि जीके ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते 38 क्वेश्चन, आप 38 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस स्तर से पढ़िए, तो आपका काम 100% ही 38 भी कर सकते हैं आप। और ज्यादातर ऐसा होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही मुश्किल से कर पाता है व्यक्ति। तो आप अब ये कहेंगे ये बुक किसकी है, तो आप सब लोगों को पता है, सब लोगों ने ले भी चुके होंगे, ज्यादातर लोग ले भी चुके होंगे बुक। जीके लूसेंट की ब्लू कलर की बुक होती है, उससे पढ़िए। और एक बुक और आती है लूसेंट की, ये तो भाई ये स्टेप बाय स्टेप लिखी होगी एकदम बढ़िया तरह से। और एक होती है वन लाइनर, एक वन लाइनर होती है, वो भी लूसेंट होती है। दोनों ले लीजिए, आप दोनों ले लीजिए और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई करिए, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें करंट अफेयर भी होता है जीके में, आप करंट अफेयर को पढ़िए। मैं तो ये कहता हूं, मेरा मानना ये है, मैं भी यही पढ़ता हूं कि आप वीकली पढ़िए, सप्ताह वाइज पढ़िए, डेली मत पढ़िए। आप करंट अफेयर को डेली मत पढ़िए, सप्ताह वाइज पढ़िए या महीने वाइज पढ़िए। और पेपर देने जाने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए 6 महीने की करंट अफेयर्स, आप 100% मुझे भरोसा है कि आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे।
करंट अफेयर्स के पूरे का पूरे क्वेश्चन करके आएंगे ये। और यूपीजी के लिए बुक ले लीजिए, उसे भी पढ़िए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ। तो यूपी की परीक्षा है तो यूपी जीके से संबंधित, यूपी से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, तो एक यूपी जीके की बुक भी ले लीजिए। ये चीज सब क्लियर हो गई? हिंदी क्लियर हो गई? हिंदी में क्या करना है आपको, लूसेंट की बुक लेनी है और नोट्स बनाने हैं। मैथ में 19 क्वेश्चन आएंगे तो बुक आर.एस. अग्रवाल की लेनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में बुक अरिहंत की लेनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। और जीके में बुक लूसेंट की एक लेनी है ब्लू कलर वाली, एक वन लाइनर लेनी है और एक यूपीजी के लेनी है, और एक करंट अफेयर्स की लो हर महीने या हर सप्ताह डेली प्रैक्टिस के लिए। डेली मतलब आइए, डेली प्रैक्टिस के लिए नहीं, और वीकली प्रैक्टिस करिए आप या मंथली करिए, और पेपर देने जाने से पहले करिए। तो मुझे भरोसा है आपका ये लगभग हो जाएगा 100%। आशा है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आशा है हमें कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए, इसलिए कि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। तितलियों के चक्कर में मत रहिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आगे देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैं सेफ स्कोर क्या हो हमारा जिससे हमारा काम हो जाए, कितने क्वेश्चन हम सही करके आए जिससे हमारा 100% नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको ये आगे चीज बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या होगा आपका। देखो सेफ स्कोर ये है, सेफ स्कोर सेफ स्कोर है। अब आप एक चीज देखिए, जो मैंने बताया कि जीके में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे। जीके में 38 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने ये कहा आप 20 से 25 क्वेश्चन करके आ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। और ज्यादा अच्छे स्तर की पढ़ाई है, बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई है, तो आप 30 से 35 भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे मात्र 20 क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि आप 20 क्वेश्चन जीके में करके आ सकते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन जीके में। आप जीके में 20 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हिंदी में, अब हिंदी में 37 क्वेश्चन है। मैंने आंकड़ा लगाया कि आप 30 से 35 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। कितने? 30 से 35 क्वेश्चन। अब 35 छोड़िए, आप 30 कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 30 करके आइए, 30 करके आइए आप। जीके में 20 और हिंदी में 30। समझ में आ गई चीज? जीके में 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप लोग अगर पढ़ने वाले हो तो, और हिंदी में 30। बहुत हिंदी तो बहुत इजी आती है। और तीसरा ये है कि आप मैथ कीजिए। हमने बताया आप 19 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन करके आइए। आप 16-17 छोड़िए, आप मैथ में मात्र 15 क्वेश्चन करके आइए। मात्र 15 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए मैथ में। अब उसके बाद आपका क्या रह गया? रीजनिंग। अब आप एक चीज देखिए, रीजनिंग में आप 56 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये अंदाज लगाया कि आप 45 से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग में। कितने कर सकते हैं? 45 से 50। तो आप 45 से 50 का कुछ नहीं, आप यहाँ पे 45 ही लिखिए। कितने लिखिए? 45 क्वेश्चन। अब आप एक चीज देखिए, जीके के सबसे कम बताया, मिनिमम बताया 20 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन मिनिमम, मैथ के 15 क्वेश्चन मिनिमम, और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन। तो इतने तो आप लोग करके आ भी सकते हो। इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके बराबर 1 से 10 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे? 1 से 10 क्वेश्चन। और कितनी आसानी से देखो, तो आप 110 क्वेश्चन अगर सही करके आएंगे तो आपका स्कोर क्या बैठेगा? 220 मार्क्स। अगर आपके 220 मार्क्स आ गए तो मैं 100% भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मेरिट कितनी भी ऊपर चली जाए आपका नंबर 100% आएगा।
आप लोगों को मुझे आशा है ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरा करेंगे और अपने पड़ोसियों को और अपने जलने वालों को और ज्यादा जलाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का आप घंटा जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपसे ये वीडियो यहीं तक। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।